हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं, ओके, जिसमें अपन डिस्कशन अभी अपना चल रहा था डीसी मशीन के बारे में, डीसी जनरेटर क्या होता है। तो आज अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं अबाउट डीसी जनरेटर। तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर डिस्कस कर चुके थे अपन की जो डीसी जनरेटर हैं वो हमारे कई सारे टाइप्स के होते हैं, सीरीज शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो उसी के बेस पर मैंने ये एक न्यूमेरिकल लिखा है, देखिए देखते हैं इसको कि अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हमने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये अपन देखते हैं कि ये क्या है हमारा। हमने सपोज ये क्या दिया अपन को, अ शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो कौन सा जनरेटर है हमारा, शॉर्ट शंट कंपाउंड। वन बाय वन आप इसको किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले गिवन लिखा करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, उसके बाद क्या अपन को फाइंड करना है, उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है उसका डायग्राम कैसे बनता है। हम आपको टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे जाके हमारा डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है उसमें लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड क्या होता है, उनका डायग्राम कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया था कि जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है हमारा, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसके पैरेलल में आती है, आर्मेचर के पैरेलल में। ओके, जो लॉन्ग शंट होता है उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में आती है, और जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है उसमें जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर शंट वाइंडिंग जो है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में आती है। देखिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा हमारा, ये हमारा आर्मेचर है सपोज। ओके, तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, सीरीज वाइंडिंग। जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं उनमें दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज भी और शंट भी। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, जो शंट वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में आती है। ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये हो गई शंट वाइंडिंग। ओके, ये हमारा आर्मेचर है। तो आर्मेचर का इक्विवेलेंट हमारा क्या क्या होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ ईजी जो फाइंड करना है अपन को, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, यहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा VT, ये लोड करंट है हमारा IL, ये ISC है, ये ISC यहाँ से जाएगा। ओके, ये IA, और ये क्या हो गया ISS। इसी तरीके से होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का डायग्राम। अगर आपको डाउट है तो आप जाके पहले क्लासेस देखें। ओके, ये हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। ये हो गया जनरेटेड वोल्टेज ईजी, और ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप 2VB। दो ब्रशेस होते हैं इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा हमारा 2VB। ओके, अब अपन देखते हैं कि अपन को फाइंड क्या क्या, गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपन गिवन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं, अपने क्या बोला, डिलीवर 100 एम्पियर टू अ लोड एट 250 वोल्ट। ओके, मतलब कितना डिलीवर कर रहा है, 100 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, मतलब लोड करंट कितना है गिवन, IL इक्वल टू 100 एम्पियर। ओके, एट 250 वोल्ट, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारा 250 वोल्ट। ओके, इसके बाद आगे चलेंगे, जनरेटर है शंट फील्ड, सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। जनरेटर में क्या क्या है, शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है, जिनका रेजिस्टेंस क्या है 130 ओम, 0.1 ओम, 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, लगातार। पहले ये लिखा है और यहाँ पे पहले शंट लिखा है तो ये शंट का हो गया, सीरीज का क्या हो गया, ये हो गया, और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो शंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, RSH कितना है 130 ओम। ओके, RSC कितना है हमारा 0.1 ओम, RA कितना है 0.1 ओम। ओके, ये हो गया हमारा गिवन। अब फाइंड क्या करना है अपन को, कैलकुलेट वोल्टेज जनरेटेड, मतलब EG फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे फाइंड। फाइंड क्या क्या करना है अपन को, टू फाइंड जनरेटेड वोल्टेज, EG फाइंड करना है। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग में एज्यूम वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट पर ब्रश। एक ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ हमने, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया है 1 वोल्ट। तो दो ब्रश होते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ BV क्या रखेंगे अपन 1 वोल्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट, ये हो गया। ये सारी चीजें हमारी गिवन हो गई।
अब अपन यहाँ पे पहले वैल्यू पुट अप कर दो। RAC कितना दिया है 0.1 ओम, ये कितना हो गया 0.1। IL है 100, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है 250 वोल्ट। ओके, RSH कितना है हमारा 130 ओम, ये हो गया 2 वोल्ट। ये RA कितना है 0.1 ओम। अब फाइंड करना है अपन को कि EJ जो है हमारा वो क्या होगा, ये अपन को सबसे पहले फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें KVL लगाते हैं। ओके, जब भी अपन इसमें KVL लगाएंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये जो ISH करंट है वो ऐसे आ रहा है, इस साइड जा रहा है हमारा। तो हमने आपको बताया है कई बार कि जो करंट होता है वो जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल होता है पॉजिटिव, और जहां से लीव करेगा वो होगा नेगेटिव। ओके, ये बाइंडिंग है। सपोज तो करंट ऐसे घुस रहा है, मतलब इस पॉइंट से एंटर कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से निकलेगा करंट, कहीं से भी घुसेगा एक जगह से तो दूसरी जगह से वापस निकलेगा ना, तो यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव, यहाँ से लीव हो रहा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ का पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे ही इसमें होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब अगर सपोज ये वाली जो है बाहर वाला लूप है, ये बड़ा जो लूप है, इसमें ये अपन लूप मान लेते हैं 1। लूप 1 जो है इसमें अगर अपन KVL लगाते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, KVL क्या बोलता है हमारा, KVL क्या बोलता है, समेशन V क्या होता है 0, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल टू क्या होगा 0। तो अगर अपन यहाँ से लगाते हैं तो हमने आपको बताया है कि जब भी अपन KVL इक्वेशन लिखते हैं तो कोई भी एक साइन लेके चलते हैं, या तो फर्स्ट साइन या फिर सेकेंड साइन। हम ऐसे चल रहे हैं, हम सेकेंड साइन लेके चलते हैं हमेशा। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा I इंटू R, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 130, करंट क्या आ रहा है IS है, तो क्या हो जाएगा प्लस 130 इंटू, सॉरी पहले अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। सपोज ये माना पॉइंट A, ये B, C, D, और ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है F। ओके, तो अगर अपन KVL लगा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज VBA, फिर प्लस VAC प्लस VCE प्लस VEF प्लस VFD प्लस VDB इक्वल टू 0। यही होना चाहिए, KVL यही बोलता है, सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। ओके, अब VBA अपन देखेंगे क्या होगा, इस जो हमारी ये जो लाइन है टर्मिनल है, इसका वोल्टेज क्या होगा VBA, यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का करंट, तो I इंटू R, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 130 ओम, और करंट क्या है ISH। ओके, प्लस VAC, ये तो शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, यहाँ का वोल्टेज क्या है शॉर्ट है, मतलब वोल्टेज क्या होता है 0, प्लस VCE, यहाँ का वोल्टेज क्या है, सॉरी ये साइन भी यहाँ पे देखना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ का जो साइन है वो क्या है सेकेंड टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव, यहाँ का तो ये प्लस है, यहाँ कोई टर्म, यहाँ का साइन क्या होगा माइनस। ओके, सेकेंड टर्मिनल लेके चल रहे हैं हमेशा। देखिए यहाँ से सेकंड टर्मिनल ले रहे हैं, पॉजिटिव है, यहाँ तो 0 ही है। यहाँ का सेकंड टर्मिनल क्या है माइनस नेगेटिव, यहाँ का सेकंड टर्मिनल क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये फिर ये पॉजिटिव प्लस और ये प्लस। ओके, तो ये हो गया 130 इंटू ISH, VAC शॉर्ट सर्किट है 0, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा RSC इंटू IL। जो ISC है और IL है ये क्या है सेम है, ये देखिए सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, तो ISC और IL क्या है सेम है, और क्या हो जाएगा 100 एम्पियर। ओके, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना होगा 100 इंटू RSC, RSC कितना है 0.1 ओम। ओके, माइनस VEF, ये जो VEF है यहाँ का वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, प्लस VFD 0 शॉर्ट सर्किट, ये भी क्या है 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व करेंगे 130 ISH माइनस ये कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस 250 इक्वल टू 0, तो 130 ISH माइनस 260 इक्वल टू 0, 130 ISH। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। जब भी अपन साइड चेंज करते हैं तो उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 260 ISH क्या हो जाएगा 260 डिवाइड बाय 130, मतलब कितना हो गया 2 एम्पियर। ओके, तो जो शंट फील्ड करंट है वो कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो सबसे पहले अपन ने ये फाइंड कर लिया कि शंट फील्ड करंट कितना है 2 एम्पियर। अब अगर अपन देखेंगे इस पॉइंट पर
एट पॉइंट सी अप्लाई केसीएल। अगर जो पॉइंट सी है इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा, उस पॉइंट से जो करंट बाहर जा रहा है उसके बराबर। तो इस पे करंट कौन सा आ रहा है, आईए, तो आईए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर कौन कौन से निकल रहे हैं, आईएसएच और आईएसई, तो आईए इक्वल टू आईएसएच प्लस आईएसई। ओके, आईएसई अपन को ऑलरेडी पता था 100 है, आईएसएच फाइंड कर लिया 2 एम्पियर है, तो आईए कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2, मतलब आईए कितना आ गया 102 एम्पियर। ओके, आईए कितना आ गया हमारा, आईए जो है वो हमारा कितना आ गया 100 प्लस 2 मतलब 102 एम्पियर। ओके, अब आईए अपन को पता चल गया है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, ईजी क्या होगा हमारा। ओके, ईजी क्या होगा वो फाइंड करना है, यहां से मैं रब कर रही हूं। आईए आईएसएच अपन ने देख लिया 2 एम्पियर आ गया, आईए कितना आ गया 102 एम्पियर। ओके, 100 ये था प्लस 2 102 एम्पियर। अब ये वाला जो है इसमें अपन लूप लगाते हैं, ये लूप सपोज 2 है, इसमें अपन क्या करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं। ओके, अप्लाई केवीएल एट लूप 2, अप्लाई केवीएल एट लूप 2। जो लूप 2 है उसमें अगर अपन केवीएल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से होगा हमारा, ये ऐसे चल रहा है तो सबसे पहले क्या आया ईजी, इसका सेकंड टर्मिनल तो क्या होगा प्लस ईजी, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसा होगा, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से एंटर कर रहा है ये प्लस और ये नेगेटिव, एंटर करेगा वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहां से निकलेगा वो लीव करेगा वो नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस आईए इंटू आर, ये वोल्टेज ड्रॉप सेकंड नेगेटिव साइन है तो -2 वीबी, यहाँ से कैसा आएगा माइनस आईएसई आरएसई, ये प्लस और माइनस सेकंड टर्मिनल नेगेटिव है तो माइनस वीटी इक्वल टू 0। ओके, इसमें अपन ने लूप लगाया, अब अपन वैल्यू पुट अप करेंगे, ईजी तो फाइंड ही करना, माइनस आईए कितना था 102, आर ए 0.1 -2, वीबी कितना है 1 वोल्ट, माइनस आईएसई कितना है 100, आरएसई 0.1 -250 इक्वल टू 0। ओके, तो इजी कितना आ जाएगा ये हमारा 10.2 -2 -10 -250 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। ओके, तो इजी इन सबको आप ऐड करेंगे हमारा तो कितना आएगा हमारा 250 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 20, तो ये कितना हमारा आ जाएगा ये 260, और इसमें से ये हमारा क्या 10.2 में से 2 जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ओके, ये कितना हो गया 250 प्लस 10 260 270 272 और 0.2 -272.2 इक्वल टू 0, तो इजी इक्वल टू कितना आ गया 272.2 वोल्ट। ओके, यही अपन को फाइंड करना था। देखिए 2 फाइंड क्या करना था, इजी, ये अपन ने फाइंड कर लिया है कि इजी जो है वो जनरेटेड वोल्टेज कितना है 272.2 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से अपन सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी टाइप की हमारी मशीन आ जाए कि वो लॉन्ग शंट है शॉर्ट शंट है, तो अगर शॉर्ट शंट दी हुई है तो अपन इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे कि जनरेटेड वोल्टेज फाइंड करना है तो कैसे, पहले लोड करंट निकालेंगे, आईए क्या है, आईएल क्या है, आईएसएच क्या है, सिंपल मेथड है, बस अपन को प्रोसीजर जो है वो एक एक प्रोसीजर 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो इजीली आप इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और जो हमारा आंसर है वो भी फाइंड कर लेंगे। ओके, ओके, तो ये हमने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। अभी अपन ने देखा था क्या, शॉर्ट सर्किट कंपाउंड अगर डीसी जनरेटर है तो किस टाइप से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं अपन की लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर अगर है तो किस तरीके से अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है हमारा
तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर में मैंने आपको बताया था कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में होती है। ओके, तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ये क्या है हमारा आर्मेचर, ओके, यहाँ पे होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों के पैरेलल में जो वाइंडिंग होगी वो होगी क्या, शंट फील्ड वाइंडिंग। ओके, ये होगा टर्मिनल वोल्टेज VT, ये हो गया लोड करंट IL, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो IA, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगा ये ISC, और ये होगा ISH, यहाँ रजिस्टेंस RSH, ये RSC। इसके अंदर क्या क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट पर ड्रॉप, RA और ये EG। ओके, EG हो गया, RA हो गया और ये 2 VB हो गया। यहाँ ये करंट कैसा जा रहा है IA, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस। ओके, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है तो प्लस और माइनस, जिस पॉइंट से एंटर करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, निकलता है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से ऐसा करंट जा रहा है, मतलब यहाँ एंटर कर रहा है तो प्लस और ये नेगेटिव, यहाँ से निकल रहा है तो नेगेटिव। ओके, ये मान लिया A B C D E F, ये हमारा हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का। सबसे पहले अपन ने डायग्राम बना लिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ओके, अब अपन देखते हैं कि आगे और क्या क्या दिया हुआ है। डिलीवर अ लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर, कितना करंट डिलीवर कर रहा है, लोड करंट 50 एम्पियर और 500 वोल्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। हमेशा आप ये पहले गिवन लिखा करिए तो आपको क्लियर रहेगा क्या दिया है, वरना बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के यहाँ लिख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लोड करंट कितना दिया है IL 50 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या दिया, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड आर 0.05 ओम, 0.03, 250 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आर्मेचर लिखा तो ये पहला वाला रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर का होगा, दूसरा सीरीज फील्ड मतलब दूसरा जो रेजिस्टेंस लिखा है वो सीरीज फील्ड का होगा, तीसरा शंट फील्ड लिखा है तो ये शंट फील्ड का होगा। ओके, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है RA 0.05 ओम, RSC कितना दिया है 0.03 ओम और RSH कितना है 250 ओम। ओके, अब फाइंड क्या करना है, और क्या दिया है यहाँ पे देखिए, अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टैक्ट ड्रॉप। ठीक है, मतलब ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप कितना दिया है, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप 1 वोल्ट पर ब्रश, और कितने ब्रश होते हैं, 2 ब्रश होते हैं, इसलिए अपन ने लिखा 2 VB। ओके, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो देखते हैं अपन। क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द जनरेटेड EMF, EG क्या होगा और आर्मेचर करंट क्या होगा EG, ये दोनों चीजें अपन को फाइंड करना है। ओके, अब अपन यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं जो जो दिया है। IL कितना दिया 50 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज 500 वोल्ट। ओके, RA कितना है 0.05, ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, 1 वोल्ट पर ब्रश है, 2 × 1 1 हो गया। ओके, उसके बाद RSC कितना है 0.03 ओम, RSH कितना है 250, इतना ही दिया है, इसके अलावा तो कुछ अपन को नहीं दिया है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि हमारा IA क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा। ओके, तो ये डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज VT वो ही यहाँ होगा, वो ही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ बीच में तो कुछ है नहीं, यहाँ का ड्रॉप क्या है 0 है। ओके, शॉर्ट सर्किट है, यहाँ ड्रॉप क्या है 0, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में जो वोल्टेज होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 500 वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, तो वही 500 वोल्टेज यहाँ एप्लीकेबल होगा, मतलब ये जो शंट वाइंडिंग लगी है यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा 500 वोल्ट होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा 500 वोल्ट होगा। ओके, VAF जो है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, VBE इक्वल टू क्या होगा VCD के। ओके, तो VAF इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 वोल्ट, ये 500 है तो ये भी 500, ये भी 500, क्योंकि तीनों में पैरेलल में कनेक्ट है।
और पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सेम होता है। अब यहाँ का करंट अगर फाइंड करना है ओके, तो ISH जो है वो क्या होगा, VAF बाय RSH, यही होगा। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यहाँ का वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 250 ओम। ओके 500 डिवाइड बाय 250, तो कितना आ गया ISH हमारा 2 एम्पियर। ओके ISH कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, IA इस पॉइंट पे, जो पॉइंट B है इस पे क्या करेंगे, नोड अप्लाई करेंगे। ओके एट पॉइंट B अप्लाई KCL, पॉइंट B पे KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या कहता है, इस पॉइंट पे जितना भी करंट एंटरिंग कर रहा है वो किसके बराबर होगा, लीविंग के बराबर। करंट एंटर कौन सा कर रहा है, IA एंटर कर रहा है ना यहाँ पे, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL प्लस ISH, IL प्लस ISH। IA बोले चाहे ISE बोले एक ही बात है। यहाँ पे IA और ISE क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में करंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। IA इक्वल टू क्या आ गया, IL प्लस ISH। IL ऑलरेडी पता है, गिवन था 50 एम्पियर, ISH फाइंड कर लिया 2 एम्पियर, तो IA कितना आ गया हमारा 52 एम्पियर। ओके तो ये जो फर्स्ट चीज थी वो अपन ने फाइंड कर ली है, IA कितना आ गया है 52 एम्पियर। ओके ISH कितना आ गया अब हमारा, यहाँ भी अपन साथ में लिख देते हैं 2 एम्पियर। IA जो है ये कितना आ गया है 52 एम्पियर। ओके अब क्या फाइंड करना है, EG क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा हमारा, ये अपन को फाइंड करना है। जनरेटेड वोल्टेज फाइंड करना है, तो ये वाला जो है इस लूप में अपन क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। ये वाला जो लूप है इसमें क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL एट लूप, जो लूप है इसमें अपन क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL कैसे अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 होता है, सारा वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। यहां से चलेंगे, फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है, सेकंड टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल है माइनस, सेकंड टर्मिनल प्लस है, ठीक है। तो ये टर्म ये क्या हो जाएगा, EG प्लस का EG। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, IA RA, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा IA इंटू RA। ओके तो इसका टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, यहाँ से घुसे थे एंटर कर रहे थे इसलिए प्लस, और ये लीव कर रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो जहां एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, जहां निकल रहा है वो नेगेटिव, इसलिए ये प्लस है ये माइनस है। तो सेकंड टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस IA इंटू RA। यहाँ का सेकंड टर्मिनल ऑलरेडी गिवन है, क्या है नेगेटिव, तो माइनस 2VB। उसके बाद यहाँ चलेंगे, ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस ISE RSE। यहाँ पे 0 है, यहाँ आएंगे तो माइनस VT, यहाँ का वोल्टेज 0, तो प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब वैल्यू पुट अप करेंगे अपन, क्या होगा EG माइनस IA कितना आया 250, RA कितना है 0.05 माइनस 2, VB कितना है 1 माइनस ISE कितना है, ये IA और ISE सेम है 52 इंटू RSE कितना है 0.03 माइनस VT कितना है 500 इक्वल टू 0। सारी चीजें गिवन है, केवल अननोन क्या है EG, तो अपन इजिली EG फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा EG है जनरेटेड EMF वो हमारा कितना है, हमारा EG जो है वो आपका कितना आएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, तो ये कितना आएगा हमारा 506.16 वोल्ट। ओके इनको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद सबको ऐड कीजिए, तो ये आएगा इतना। इसको उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 506.16 वोल्ट। ओके तो EG जो है वो कितना आ गया 506.16 वोल्ट। ये दो ही चीज अपन को फाइंड करनी थी, जो कि अपन ने फाइंड कर ली है कि जनरेटेड EMF क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा। ओके तो इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। अगर लॉन्ग स्टंट कंपाउंड जनरेटर है तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट स्टंट कंपाउंड जनरेटर है तो हमने इसके पहले जो बताया था अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।